दर्द और नींद का रिश्ता क्या है? क्या दर्द ज़्यादा होने की वजह से नींद नहीं आती है या नींद ना आने की वजह से दर्द बढ़ जाता है? ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। जो लोग जिनको हर समय दर्द रहता है यानी कि क्रॉनिक पेन के मरीज़, उनके लिए रिश्ता समझना बहुत ही ज़रूरी है। नींद का जो इफ़ेक्ट आता है वो खाली आपके दर्द पे नहीं आता है, बल्कि और भी शरीर के फंक्शंस पे इसका असर दिखाई देता है। जैसे कि आपकी इम्यूनिटी पे, जैसे कि आपके हार्मोनल लेवल्स पे जो कि आपकी एपेटाइट को रेगुलेट करते हैं। बहुत सारे और भी डिजीज़ेज़ हैं जो नींद से लिंक्ड हैं, जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स। इन सब के बारे में हम लोग काफ़ी समय से जानते हैं, लेकिन दर्द और नींद का क्या रिश्ता है, आज हम इसके बारे में बात करना चाहेंगे। एक आम आदमी को करीब 7 से 9 घंटे की नींद हर रोज़ ज़रूरत होती है। हाँ, कई लोगों में ये 5 से 10 घंटे के बीच में भी जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोग 7 से 9 घंटे में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। और ये नींद जो है डिफरेंट साइकिल्स में होती है, लाइट स्लीप, डीप स्लीप और एक और भाग जो होता है इस साइकिल का जिसे हम रेम स्लीप कहते हैं, ये बहुत ही अहम भाग है। जब दर्द की वजह से आपकी नींद बार बार टूटती है तो आप ज़्यादा समय लाइट स्लीप में बिताते हैं, जिसकी वजह से वो रिफ़्रेशिंग जो स्लीप की क्वालिटी होती है वो चली जाती है और उठने के बाद भी बहुत लोगों को फटीग, टायर्डनेस महसूस होती है, जैसे कि वो ठीक से सो नहीं पाए हैं, उतने फ्रेश महसूस नहीं करते हैं। आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी नींद इम्प्रूव हो जाए और इनको सबको हम क्लब करके स्लीप हाइजीन कहते हैं। तो आज हम इस स्लीप हाइजीन के बारे में बात करेंगे। स्लीप हाइजीन को मैं 3 अहम भागों में बांटता हूँ। पहली चीज़ स्टिमुलेशन को अवॉइड करना, दूसरी चीज़ एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट का होना और तीसरी चीज़ एक रूटीन का होना। स्टिमुलेशन को अवॉइड करने के लिए अहम है कि आप अपने बेड में बैठ कर के टीवी, टैबलेट्स या मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके दिमाग को स्टिमुलेट करती हैं और उससे आपको सोने में प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे ही ज़रूरी है कि शाम को 5-6 बजे के बाद आप चाय, कॉफ़ी, सिगरेट या अल्कोहल इन सब चीज़ों का सेवन ना करें। ज़रूरी बात है कि ये समझना कि जो कैफ़ीन है वो सोडाज़ में भी होती है और चाय के अंदर भी कैफ़ीन की क्वांटिटी होती है थोड़ी सी। तो ये सब चीज़ें स्टिमुलेटिंग हैं जो आपकी नींद में एक रुकावट बन सकते हैं। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट रिच हैवी डाइट रात के समय लेने से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपको सोने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये अहम है कि आप अपने बेड पे लेटे ना रहें और सोचते ना रहें। बहुत बार आपको जो करना चाहिए वो ये है कि उठ करके आप एक चेयर पे बैठ जाएँ, उस पे अपने जो विचार हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें और जब आपको लगे कि आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है और अब सब चीज़ें कंट्रोल में हैं, उस समय जा कर के आप बेड पे दोबारा लेटें और सोने की कोशिश करें। ये उदाहरण मैं आपको देना चाहूँ तो जैसे एक मंदिर में जाने पे एक तरह के विचार आते हैं, वैसे ही बेड पे लेटने के बाद आपको नींद के अगर विचार आएँगे तो आपका रूटीन बनेगा और आपको सोने में बहुत मदद मिलेगी। दूसरा पार्ट था कंफर्टेबल एनवायरनमेंट का, यानी कि आपका बेड कंफर्टेबल होना चाहिए, एक डार्क रूम होना चाहिए। डार्क रूम इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो हार्मोन स्लीप को रेगुलेट करता है मेलाटोनिन, उसकी क्वांटिटी या उसकी मात्रा बढ़ जाती है जब डार्क एनवायरनमेंट होती है, तो हमें सोने में उससे मदद मिलती है। उसके अलावा टेम्परेचर में अगर चॉइस है तो कंफर्टेबल होना चाहिए या अगर कोल्ड और वार्म के बीच में चूज़ करना है तो थोड़ा कोल्ड नींद को ज़्यादा अच्छे से प्रमोट करता है। उसके अलावा अगर एक रिलैक्सिंग सा म्यूज़िक चल रहा है तो काफ़ी लोगों को उससे सोने में मदद मिलती है। बहुत लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है और वो अगर बहुत सारे पिलोज़ यूज़ करें कि एक जॉइंट जो है कंफर्टेबल पोजीशन में रहे, तो उससे भी उनको सोने में मदद मिलती है। तीसरे भाग पे चलते हैं जो कि एक रूटीन बनाने का है। रूटीन बनाने के लिए सबसे अहम है कि आप एक फ़िक्स टाइम पे सोने जाएँ और एक फ़िक्स टाइम पे उठें। हाँ, आधा घंटा ऊपर-नीचे हो सकता है, बट उसको जितना आप फ़िक्स्ड रख सकते हैं, उससे आपको सोने में मदद मिलेगी, आपकी बॉडी को एक रेगुलर साइकिल मिलेगा। सोने से पहले बहुत लोगों को अगर वो शावर लें या बाथ लें आधा घंटा पहले, उससे सोने में मदद मिलती है। बहुत लोग मेडिटेशन का भी इस्तेमाल करते हैं कि उससे पहले माइंड काम हो जाए, अपने थॉट्स पे कंट्रोल आ जाए, एक रिलैक्सेशन आ जाए, तो उससे जब माइंड कंट्रोल में रहता है तो सोने में बहुत मदद मिलती है। अगर आपको सोने में फिर भी परेशानी हो रही है तो चिंता ना करें, क्योंकि चिंता करने से दिमाग जो है और तेज़ चढ़ता है और उससे नींद में ज़्यादा और प्रॉब्लम आती है।
अगर आप एक रेगुलर रूटीन बना के चलेंगे तो आप इन स्लीप की प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक उभर सकते हैं। और इन सिंपल मेजर्स को यूज़ करने के बाद मेरे बहुत सारे मरीज़ अपनी जो नींद की मेडिसिन्स है उनको छोड़ पाए हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी अगर आप ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आपके भी लिए भी लाभदायक साबित होगी।